m इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाई 2। 50th आइटम लाइज इन 50th आइटम कहां पे मिलेगा? 48 पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, 50 तो ज्यादा है, 80 में मिलेगा। 80 में 50 मीडियम क्लास कौन सा हो गया? ये वाला हो गया मीडियम क्लास। 32 40 मीडियम क्लास। मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस I बाई F इंटू M माइनस C। L1 कितना आया था मेरा? L1 आया था 30, लिख दिया 30। I कितना आया था? I आया 10। फ्रीक्वेंसी कितना है? 32 है। इंटू कितना है? M है 50, माइनस कितना है? C कितना है? 48। 0.62। तो आंसर कितना आ जाएगा? 30.62। इंडिविजुअल सीरीज में हमने पढ़ा था मीडियन का फॉर्मूला क्या था? इंडिविजुअल सीरीज फर्स्ट फॉर्मूला क्या था इंडिविजुअल सीरीज का? मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ, वैल्यू ऑफ लिखा गया था, साइज ऑफ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई टूथ आइटम। यही है मेरा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रहेगा इसमें भी। ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा इसमें। इवन सीरीज में फॉर्मूला डिफरेंट था। मीडियन कौन सा सीरीज का? मीडियन है डिस्क्रीट सीरीज का। मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन करेंगे। ये रहा हमारा सीरीज, ये रहा हमारा सीरीज, जंबल किया हुआ है। फॉर्मूला यही आएगा, पहले जो फॉर्मूला था वही आएगा। पहले दो फॉर्मूला दिया था मीडियन इक्वल्स टू, एक तो इवन सीरीज के लिए फॉर्मूला दिया था, क्या था? n/2 साइज ऑफ n/2 टर्म प्लस साइज ऑफ n/2 प्लस 1 टर्म, वो इवन सीरीज के लिए था। और फर्स्ट फॉर्मूला हमने ये किया था, यही फॉर्मूला इसमें भी चलेगा। n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म, साइज, उसका साइज कितना है। तो अभी इसमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज दोनों में हमारे डाटा जो भी रहेगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेना पड़ेगा। अरेंजिंग द डाटा इन तो टेबल बना के अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या आ गया डाटा मेरा? एक्स है, फ्रीक्वेंसी है, क्या चाहिए वो बाद में जाएंगे, यहाँ पे खुला रख दो। तो एक्स और फ्रीक्वेंसी को पहले हम लोग क्या करेंगे? एक्स को, डाटा किसको करना है रेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में? एक्स का वैल्यू को याद रखना। कौन सा वैल्यू? जो आंसर मिलेगा, जो सब कुछ मिलेगा, एक्स का वैल्यू में मिलेगा, यानी कि मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, वेरिएबल में मेरा आएगा। तो अरेंजिंग किसको करना है? वेरिएबल को करना है। और फ्रीक्वेंसी की उसका अगेंस्ट में जो है वो लिख देना है। तो पहला मेरा सबसे छोटा वाला एक्स कौन है? 10 है, 10 है कि नहीं? तो 10 लिख दिया छोटा वाला। उसका अगेंस्ट में फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 है। 10 के बाद कौन सा आता है? 12, 12 लिख दिया। फ्रीक्वेंसी कितना है? 5 है। 14 लिख दिया, 14 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 12 है। फिर 14 के बाद 16, 16 के बाद 18 आएगा। 16 का फ्रीक्वेंसी है 20, 18 का फ्रीक्वेंसी है 10, और 18 से ऊपर कौन सा है? 20, 20 का फ्रीक्वेंसी है 7, और उसके बाद क्या है? 22, 22 का फ्रीक्वेंसी है 3। ये मेरा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये वाला हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर। तो मेरा इंडिविजुअल सीरीज हो या तो फिर डिस्क्रीट सीरीज हो, असेंडिंग ऑर्डर में करना ही होता है। और कंटिन्यूअस सीरीज में करना नहीं होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्यों नहीं करना होता है? कंटिन्यूअस सीरीज ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया रहता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। डिसेंडिंग भी रहेगा तब भी होगा। मेरा क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, दोनों में मेरा आंसर आएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर मेरा पीछे से आएंगे तो 52 कितना होगा? 40, फिर 40 to 30 डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होगा। तो मेरा असेंडिंग या डिसेंडिंग इंडिविजुअल कंटिन्यूअस सीरीज जो है वो दिया हुआ रहता है। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज नहीं भी रह सकता, इंडिविजुअल सीरीज असेंडिंग या डिसेंडिंग में नहीं रह सकता है। जो नहीं है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में करके क्या करना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कराया था मीन वाला क्लास में,
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हमने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाला, अभी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। और नॉर्मल सीएफ, ये सीएफ जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है, लिखना नहीं होता है लेस देन, ठीक है, मैंने अभी ऐसे ही लिखा। ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो लेस देन फ्रीक्वेंसी होता है। तो लेस देन फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना है, ऊपर से लेके एक एक नंबर को प्लस कर देना है। पहला वाला नंबर कितना है, 2 है, लिख दिया 2, इसके साथ ये प्लस कर दो, कितना आ गया 7, इतना तक प्लस कर दो। तो इतना तक क्यों प्लस करना है मुझे, ऐसा नहीं करके मैं यहाँ पे तो प्लस कर दिया ना इसको, तो इससे इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 19, समझ में आ रहा है फिनिफ। 19 के साथ 20 प्लस कर दिया, कितना हो गया 39, इसके साथ हो गया 49, इसके साथ इसको प्लस कर दो, कितना आ गया 56, इसके साथ ये प्लस कर दिया, हो गया 59, सीएफ आ गया मेरा, ठीक है। इसी डाटा से हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकाल देंगे। अभी फॉर्मूला अप्लाइंग द फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला में देखो क्या निकलेगा, मुझे साइज ऑफ मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर चीज का साइज मिलेगा, साइज मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी होता है साइज, जो फ्रीक्वेंसी है साइज, मेरे को क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो सबसे पहले we know that median equals to size of n plus 1 divided by tooth term या आइटम। तो क्या है, n कितना है मेरा यहाँ पे, बोलो n कितना है, बोलो 2n है, n कितना है, n का मतलब क्या था, मीन में पढ़ाया था, n और समेशन f इक्वल होता है कि नहीं, समेशन f इक्वल्स टू क्या है, n है, इसका जितना टोटल प्लस करेंगे n मिलेगा। यहाँ पे क्या किया, सबको प्लस किया था ना, तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ तक प्लस करने के बाद मुझे 59 मिला, तो अलग से क्यों करना है, डायरेक्टली लिख दो 59, समझ में आया, समझ में आया। समेशन f इक्वल्स टू n होता है, मीन में सिखा था, ठीक है। तो समेशन f करेंगे, क्या मिलेगा, n मिलेगा। अभी n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहां से लेके यहां तक प्लस करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, वही तो किया, 2 किया, 2 के साथ 5 को प्लस किया, इसके साथ इसको प्लस किया, 7 के साथ प्लस किया, यहाँ तक हो गया 19, 19 के साथ 20 प्लस किया, यहाँ पे हो गया 39, 39 के साथ 10 प्लस किया, मतलब पूरा डाटा को मैंने प्लस कर दिया, मतलब यहाँ तक जो प्लस किया मेरा क्या, पूरा इसको प्लस कर दिया, इसको प्लस करके आया 59, तो 59 ही तो मेरा, ये भी प्लस करेंगे तो 59 ही आएगा, तो अलग से मेरे को प्लस करने का जरूरत होगा नहीं होगा, n मिल गया, n हो गया 59, तो साइज ऑफ n कितना है 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टूथ आइटम, कितना आ गया ये, साइज ऑफ 60 बाई टूथ आइटम, ठीक है। अभी साइज ऑफ 60 बाई 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30th आइटम। अभी ये 30th आइटम मुझे कहां मिलेगा, 30 नंबर कहां पे मिलेगा, देखना होगा कहां पे, सीएफ पे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू को कहां पे देखना होगा, सीएफ पे। सीएफ पे 30 कहां पे मिलेगा, 19 पे 30 मिलेगा, हाँ 19 पे 30 तो नहीं मिलेगा, यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक 30 मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा, यहाँ तक 39 है, मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा ना, 39 पे, इससे पहले ही तो 30 आता है, इससे पहले 30 आ रहा है ना, अभी इसके बाद 30 का अबव चला जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा, 40 से काउंट हो जाएगा, तो 30 तो नहीं मिलेगा, 39 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा, तो 49 पे क्या कहां से काउंट हो रहा है, 40 से काउंट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट वाला मैं अगर ए वाला ले लेता, मेरे पास क्या चॉइस आ गया, ये 2 चॉइस आ गया, ठीक है। मतलब समझने के लिए 30 मुझे कहां पे मिलेगा, बाकियों में भी मिलेगा, लेकिन मैं दोनों ले लिया, ये 39 19 पे तो मिलेगा ही नहीं, 30 तो 19 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 30 तो होगा नहीं, तो 30 कहां पे होगा, 39 पे होगा। और अभी डाउट हो सकता है कि मेरे पास 49 पे भी 30 तो हो सकता है, ठीक है। अभी 39 तक ही है ये वाला वैल्यू, उसके बाद कौन सा वैल्यू आ रहा है, 39 के ज्यादा, 39 से ज्यादा आ रहा है, तो 30 तो वहां पे नहीं मिलेगा, माने मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, 19 या 20 से 39 तक मिल रहा है, 20 से 39, मतलब यहाँ पर 19 हो गया ना मेरा, तो 19 के बाद 20 आ गया अप टू 39, इसमें मुझे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। और मेरे को कौन सा आइटम चाहिए, 30 वाला आइटम चाहिए, 30 साइज कहाँ पे मिलेगा, ए वाला यहाँ पे मिलेगा 30 वाला साइज, ठीक है। तो कौन सा हाईएस्ट में जाना नहीं है, फर्स्ट आइटम जो बीच में आ रहा है, फर्स्ट आइटम जिसमें 30 मिल रहा है, फर्स्ट आइटम जिसका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, ये वाला वैल्यू मिल रहा है, इसको ले लेंगे,
ठीक है। अभी साइज ऑफ 30th आइटम इज, सिंस साइज ऑफ 30th आइटम lies in 39, therefore median value of 39 is कितना है 16, therefore median इक्वल्स टू 16। ठीक है, इतना सिंपल है, बहुत इजी है। ठीक है, नोट डाउन करो। ओके, अभी मीडियन कौन सा सीरीज में चाहिए? कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला कैसा आएगा? n बाई टूथ टर्म, साइज ऑफ n बाई टूथ टर्म आएगा कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n बाई टूथ टर्म, तो ये क्या मिलेगा कंटिन्यूअस सीरीज में? और एक फॉर्मूला आएगा। ये तो मिला मीडियन का साइज, कौन सा साइज में मुझे मीडियन मिलेगा, फिर मुझे निकालना पड़ेगा, फिर से आएगा मीडियन इक्वल्स टू। तो इससे पहला वाला जो मेरा रहेगा m मीडियन, मीडियन से क्या मिलेगा? साइज मिलेगा। उस साइज, कौन सा साइज में मुझे मीडियन मिलेगा या कौन सा जगह पे मुझे मीडियन मिलेगा, फिर उस साइज से मुझे मीडियन निकालना पड़ेगा। L1 प्लस I बाई एफ इंटू m माइनस सी, m माइनस सी। तो अभी ये है मेरा फॉर्मूला। पहले वाला स्टेप में फर्स्ट फॉर्मूला, ये करने के बाद सेकंड में मुझे इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अभी L1 m तो हो गया मीडियन। L1 का मतलब क्या होता है? देखो, L1 हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये जो साइज मिलेगा, साइज से मैं डिटरमाइन क्या करूंगा, मीडियन क्लास कौन सा है, और उस क्लास का L1 जो होगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा, अभी लिख के रखो बस। ये हो जाएगा L1 ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, L1 हो गया मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। फिर मेरा आ गया क्या, L1 के बाद I आ गया। I का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला भी लिख लो साथ साथ। L2 माइनस L1, लोअर लिमिट माइनस, सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। L2 होता है अपर लिमिट, L1 जैसे लोअर लिमिट हो गया, तो दूसरा लिमिट कौन सा मिलेगा? L2। ये लोअर लिमिट है, तो L2 क्या होगा? अपर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मिल जाएगा क्लास साइज, मतलब I या क्लास इंटरवल। उसके बाद मेरा क्या आ गया? फ्रीक्वेंसी आ गया। F हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। वो जो मीडियन क्लास हमारा निकलेगा, उस मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो निकालेंगे। ये फॉर्मूला से आ रहा है। फ्रीक्वेंसी आ गया, फिर आ गया मेरा क्या? m, साइज ऑफ मीडियन क्लास। इसके बाद आ जाएगा C का मतलब होता है, C का मतलब हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस मीडियन क्लास। ये याद रखना, कभी कभी क्या होता है, ये वाला लिख के तुम लोग क्या करोगे, CF सेम क्लास से ले दोगे। सेम क्लास से नहीं लिखना, प्रीवियस क्लास से लिखना है। ठीक है, ये बस मेरा इतना हो गया फॉर्मूला। अभी इस फॉर्मूला से, जैसे ये मेरा पहले में मेरा क्या निकलेगा, ए वाला m निकलेगा। ये जो m है, इस m से क्या निकलेगा, ए वाला m निकलेगा। साइज मिल जाएगा, मीडियन क्लास मिल जाएगा। मीडियन क्लास मिलने के बाद उस मीडियन क्लास, अभी क्वेश्चन का पार्ट एक ले लो। हाँ, L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। ओके, L2 मीन्स अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, क्या क्या है क्वेश्चन पे? मार्क्स दिया हुआ है x की
32 15 5। बस ये है मेरा क्वेश्चन वाला पार्ट। अभी इससे निकलना है मुझे सीएफ, कंपलसरी है सीएफ निकालना। निकालेंगे क्या? सीएफ। और सिर्फ सीएफ लिखने से इसका मतलब होता है लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सीएफ कैसे है? पहले वाला सम में भी निकाला था सीएफ। क्या करो? प्लस करते जाओ बस। क्या है? 8 लिख दिया, 8 के साथ 15 प्लस कर दिया, कितना होगा? 23। 23 के साथ 25 प्लस कर दिया, कितना होगा? 48। 48 के साथ ये प्लस कर दिया तो हो जाएगा 80। 80 के साथ 15 प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 95। ये हो गया 100। तो मुझे समेशन एफ या एन कितना मिल गया? समेशन एफ या एन कितना मिल गया? 100। समझ में आया? 100 কেমনে টোটাল প্লাস করলে এটা টোটাল প্লাস করতাম, তো টোটাল প্লাস করলে আমার যত আইব তত এখানেই তো আমি টোটাল প্লাস করিয়া গেছি। সবার লাস্টে বিলগুলো ওই যে লাস্টে নাম্বারটা পাইছে এটা কি তাই? এটা পুরো সবটা টোটাল এটা একটা একটা করে প্লাস করছিল। প্রথমে এই দুইটা, তারপরে এই তিনটা, তারপরে এই চারটা, তারপরে পাঁচটা, তারপরে এই সবটি প্লাস করে 100 পাইছি। তার মানে কি তাই এখানে সব প্লাস করলে আমি 100 পাইবো। एन आ गया 100। अभी फॉर्मूला में बिठाना है। ये वाला लिख लिया। तो अभी पहला फॉर्मूला कौन सा मुझे अप्लाई करना है? फर्स्ट फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला से क्या मिलेगा? m इक्वल्स टू साइज ऑफ n/2 आइटम। n कितना है मेरा? 100/2 आइटम कितना आ जाएगा? 50th आइटम। कितना आ जाएगा? साइज ऑफ 50th आइटम। अभी 50th आइटम लाइज इन 50th आइटम लाइज इन कौन सा मीडियम क्लास? फिफ्टीथ आइटम कहां पे मिलेगा? 48 पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, 50 तो ज्यादा है, 80 में मिलेगा। 80 में 50 मिलेगा, मतलब कहां पे मिलेगा? देखो 48 हो गया, 49 50। इसमें क्या 49 से शुरू हो रहा है अप टू 80 तक। ये वाला जो है इसमें 49, इसमें कहां पे मिल रहा है? 49 से शुरू हुआ, मुझे 50 चाहिए, मिल जाएगा। और इस पे क्या है? 95 से शुरू 81 से शुरू हो रहा है, 81 पे थोड़ी ना मुझे 50 मिलेगा। तो मेरा मीडियम क्लास कौन सा हो गया? ये वाला हो गया मीडियम क्लास। मीडियम क्लास कौन सा हो गया? मीडियम क्लास कौन सा मीडियम क्लास पे है? 30 to 40, 30 to 40 मीडियम क्लास। ये मीडियम क्लास क्या आ गया? 30 to 40 मीडियम क्लास। समझ में? इसमें मुझे 50 मिल जाएगा, इसमें 50 मिल जाएगा, तो ये वाला क्लास ही हो गया मेरा मीडियम क्लास। अभी इस मीडियम क्लास से सेकंड फॉर्मूला से मुझे क्या क्या चाहिए? सेकंड फॉर्मूला से चाहिए L1, ये मिल जाएगा L1। तो देयरफॉर L1 कितना आ जाएगा? ये L1 आ गया 30। फिर क्या चाहिए? I चाहिए। I कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30, 40 माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 10। 40 माइनस 30 10, इसलिए अपर लिमिट पहले है। ओके। फिर क्या चाहिए? F चाहिए। फ्रीक्वेंसी, सेम क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 32। फिर क्या चाहिए? M चाहिए। M का क्या था? प्रीवियस, सॉरी M नहीं, साइज ऑफ मीडियम क्लास। M कितना आया था? साइज 50 आया था ना? वो साइज कितना आया था? 50 आया था। और क्या चाहिए मुझे? C चाहिए। C कितना है? प्रीवियस वाला, ये वाला हो जाएगा C, याद रखना है। ये वाला हो गया F, ये वाला हो गया L1। ठीक है, तो ये कितना आ गया? C आ गया मेरा 48। वही अभी क्या करना है? फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिर फॉर्मूला अप्लाई करके हमें मीडियन निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या था? मीडियन now median equals to L1 plus I by F into M minus C। L1 कितना आया था मेरा? L1 आया था 30, लिख दिया 30। I कितना आया था? I आया 10। फ्रीक्वेंसी कितना है? 32 है। इंटू कितना है? M है 50, माइनस कितना है? C कितना है? 48। C ब्रैकेट में, ए वाला ब्रैकेट पे है ना, ब्रैकेट पहले करना पड़ता है। बदमाश रूल जानो হ্যাঁ? এখন বদমাশ রুল শিখাইতাম নি, বলতো? সবার আগে কোন ব্র্যাকেট, ঠিক আছে? পরে অফ, কোশ্চেনে যখন অফ লেখা থাকবো, অফ, তারপরে ডিভিশন,
তারপরে মাল্টিপ্লিকেশন, তারপরে এডিশন, তারপরে সাবট্রাকশন, এই রুলে আমার ম্যাথ করতে লাগে। ঠিক আছে, তখন এখানের মধ্যে দেখো কিতা কিতা আই গেছে আমার, এখানে কিতা আছে, ব্র্যাকেট আইছে, মাল্টিপ্লিকেশন আছে, ঠিক আছে, ডিভিশনও আছে। আমি কোনটা আগে করতাম, ওই বদমাশ রুলে করতে লাগবো। ব্র্যাকেট আগে, ব্র্যাকেটের কাজ সারমু, তারপর অফ যদি লেখা থাকে, এখানে তো অফ লেখা নাই, কিছু করতে মাল্টি ডিভিশন আছে, ডিভিশনের পরে করমু, ডিভিশন করার পরে মাল্টিপ্লিকেশন করমু, মাল্টিপ্লিকেশন করে এডিশন এন্ড সাবট্রাকশন, एडिशन করমু, प्लस एंड माइनस। ठीक है, ओके देखो, तो अभी क्या है, 30 सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है, प्लस ये वाला हो जाएगा मेरा, ये वाला तो ब्रैकेट से अलग है ना, तो ये वाला कर दो, ये वाला क्या आ जाएगा, छोटा कर दे, या सेम टू सेम लिख के रखो 32, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, कितना आएगा यहाँ पे 2 आ गया। अभी करो, ये कितना आ गया 16, ये हो गया 5, ये फिर से 2 से कट हो जाएगा 8, अभी जाता है 8 से 5 नहीं जाता है, कितना आ गया मेरा 30 प्लस 5/8। समझ में आया, यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने 2 से इसको काट दिया, क्या आ गया 16 आ गया, फिर इसको भी 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, 2 से काटा तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अभी मेरे पास रहेगा 5/8, इसको अभी क्या करो, डेसिमल में लेके चला जाओ, आंसर आ जाएगा 30 प्लस डेसिमल में जाएगा, कैसे जाएगा, डेसिमल में कितना है 5/8 है ना, तो मुझे क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, नहीं जाता है 5, इसीलिए पॉइंट दे दिया, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 8 से कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो 48 होगा, कितना रहेगा 2 रह गया, अभी नहीं आता, फिर से 0 दे दिया, तो कितना टाइम जाएगा 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा तो 16 होगा, फिर 4 टाइम जाएगा, तो आगे कितना ही लेके जाना, 4 टाइम जाने से जाने दो, हाँ 8 5 जार 40 हो गया, तो 5 टाइम जाएगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट में लेके जाने का जरूरत नहीं, 62 तक ही रख दो। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 0.62, तो आंसर कितना आ जाएगा 30.62, वो होगा मेरा मीडियन। अभी देखो ये वाला सीरीज क्या है मेरा, ये कौन सा था, एसेंडिंग है ना, 0 to 10 20 30 40 50, ये एसेंडिंग है। ये वाला फॉर्मूला मेरा किसका आ गया, एसेंडिंग सीरीज का आ गया। ये किसके लिए हो गया, एसेंडिंग के लिए। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज अगर एसेंडिंग में हुआ, अभी कंटिन्यूअस सीरीज डिसेंडिंग में कैसे हो सकता है, डिसेंडिंग में कैसा लिखा रहेगा, देखो डिसेंडिंग में रहेगा 60 to 50, 50 to 40, 40 to 30, फिर 30 to 20, 20 to 10, 10 to 0, ये हो गया मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। ऐसा होने से सेम करना है, एज इट इज करना है, सिर्फ फॉर्मूला मेरा बदल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बदल जाएगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं बदलेगा, बदलेगा मेरा सेकंड वाला फॉर्मूला, क्योंकि अभी होमवर्क दूंगा वो घर में करोगे, इसीलिए बोल के दे रहा हूं। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आ गया मेरा, अगर एसेंडिंग होगा, एसेंडिंग सीरीज होगा तब। ठीक है, अभी डिसेंडिंग के लिए कौन सा आएगा सेकंड फॉर्मूला, डिसेंडिंग सीरीज के लिए फर्स्ट फॉर्मूला कॉमन है मेरा, फर्स्ट कॉमन है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो कौन सा आएगा, मीडियन इक्वल्स टू L1 माइनस, सेम फॉर्मूला है M माइनस C, खत्म बात, खाली माइनस कर देना। बीच में सिर्फ क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला कॉमन है सब दोनों के लिए। एसेंडिंग सीरीज होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डिसेंडिंग होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। बाकी आंसर जैसे कर रहे थे हम लोग वैसे एज इट इज करना है और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला लिखो और होमवर्क लिखो अभी।